सॉरी, वो एक्चुअली मेरे मायके में धौलपुर में एक कैलाश जी है जो बिल्कुल आप ही की तरह हेल्पफुल है, इसलिए शायद मैंने आपको भी कैलाश कहा। सॉरी। हाँ, वैसे आपका नाम भी अगर कैलाश है तो ये तो डबल संजोग हो गया नहीं? आपका नाम क्या है? पंखुरी। देखो ना, हमारे पड़ोसी होते हुए भी कितना कुछ कर रहे हैं हमारी प्रीति के लिए। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये तुम दोनों के साथ ही आए हैं? ओह, और खामखा मैं कब से पड़ोसी पड़ोसी किए जा रही हूं। आप कुल्लू से आए हैं? प्रीति, प्रीति कहाँ है प्रीति? हरीश, अवंतिका कहाँ है? तुम्हारा डिवोर्स हुआ कि नहीं? कैलाश, तेरी ये हिम्मत कि तू यहां तक पहुंच गया। 15 साल पहले जो तूने प्रीति के साथ किया उससे तेरा दिल नहीं भरा? जो तूने उसे एक्सपोज करने की धमकी देकर उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, तो तू था वो? क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? वो धमकियों वाला लेटर तूने भेजा था? तू एक्सपोज करेगा मेरी बेटी को मीडिया के सामने? मुझे ब्लैकमेल करेगा तू? हाँ? कौन सी लेटर की बात करें नानू? मैं बताती हूँ आदि। आज सुबह हमें एक लेटर मिला है जिसमें 1 करोड़ रुपए की मांग की है इस कैलाश नाम के इंसान ने, प्रीति का सच छुपाने के लिए। मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, मैं सच कह रहा हूं। और तुम्हारा सच तो पुलिस के सामने ही निकलेगा। मैं पुलिस को फोन करता हूं। नाना जी प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, ये सच कह रहे हैं, ये लेटर इन्होंने नहीं लिखा है। मगर तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं और आदि इन्हीं के साथ थे। पिछले 2 दिन से तुम दोनों इसके साथ थे? क्यों? क्योंकि हम आपके और डैड के बीच की सारी गलतफहमियां दूर करके ना आपका डिवोर्स रुकवाना चाहते थे। बिना इनके ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए इनको ढूंढने निकल गए थे। What? नाना जी विश्वास कीजिए, वो लेटर इन्होंने नहीं लिखा है। माना इन्होंने 15 साल पहले प्रीति मासी के साथ जो किया वो गलत था, पर उसी की माफी मांगने तो यहाँ आए हैं। उस वक्त तो इन्हें ये पता भी नहीं था कि मासी उस टाइम प्रेग्नेंट थी। पिछले 2 दिनों में तुम इस आदमी को इस तरह पहचान गई कि आज इसकी तरफदारी कर रही हो? और नहीं तो क्या, 2 दिन में कोई किसी को इतनी अच्छी तरीके से कैसे जान सकता है भला? 2 दिन नहीं आंटी, मैं इन्हें बचपन से जानती हूँ। बचपन से? हाँ आंटी, बचपन से, क्योंकि ये मेरे छोटे चाचा हैं। What? ये तुम्हारे सगे छोटे चाचा हैं? तुम लोगों ने मुझसे पूछा नहीं और बताना भी जरूरी नहीं समझा, अब चंडीगढ़ चले गए। ये नहीं सोचा कि उस बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। जो मन में आया उसे कह दिया। शर्म आनी चाहिए। अरे मैं समझ सकता हूं कैलाश के प्रति तुम लोगों का गुस्सा, इसलिए मैंने कभी भी तुम में से किसी को कुछ नहीं कहा।
लेकिन इसमें उस बेचारी पंखुड़ी का क्या दोष है? पर बाबूजी, बगैर बताए वो इतना बड़ा कदम उठा कैसे सकती है? कैलाश के बारे में जानती कितना है कि वो उससे मिलने चली गई, यहां तक कि कुल्लू आई और हमें बताया तक नहीं। बाबूजी, मुझे क्या लगता है कि कैलाश जो है एक बार फिर से किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया, इसीलिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसने हमारी पंखुड़ी को बहलाया फुसलाया है ताकि वो फिर से हमारी जिंदगी में प्रवेश कर सके। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कोई ऐसी खास बात है जो हमें बिना बताए वो कैलाश से मिलने चली गई। मॉम, ये डिसीजन हम दोनों का था। डैड और मासी के बारे में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के ना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। और आपको कन्विंस करने के लिए ना पंखुड़ी के चाचा का यहां आकर सबके सामने कन्फेस करना बहुत जरूरी था। हम पंखुड़ी जानती थी, इनफैक्ट हम दोनों जानते थे कि जब सच सबके सामने आएगा ना तो एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसका असर ना हमारे रिश्ते पर भी आएगा। इन बातों को जानने के बावजूद भी पंखुड़ी ने हमारी फैमिली के साथ अपने रिश्ते को हमारे निजी रिश्ते से ज्यादा अहमियत दी। देखिए, प्रीति के साथ मेरा रिश्ता था, उसकी प्रेगनेंसी का कारण भी मैं था, हरीश जी नहीं। उन्होंने तो बस प्रीति की मदद करनी चाहिए। मैं जानता हूं इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने माफी मांगने का अधिकार तक खो दिया है, लेकिन आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि प्रीति प्रेग्नेंट है। अगर पता होता तो क्या करते? उसे छोड़ के नहीं जाते? एक बात बताओ, हम क्यों तुम पर यकीन करें? अभी थोड़ी देर पहले तो प्रीति को बेहोश देकर तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। अरे पूछ पूछ के मेरा गला दुख गया। और अब पूरी की पूरी कहानी तैयार। ये सच कह रहा है, यही कैलाश है। प्रीति ने मुझे भी मिलवाया था इससे। इसीलिए इतना सब होने के बावजूद तुमने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। जी बाबा, मैं जानता था कि अगर ये बात सबके सामने आ जाए कि प्रीति के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार पंखुड़ी के चाचा हैं, तो न चाहते हुए भी इसका असर उन दोनों के रिश्ते पे पड़ता। एक टूटे हुए रिश्ते का बोझ लिए लिए मैंने खुद अपनी आधी जिंदगी निकाल दी है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे के साथ भी ऐसे कुछ हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब तुम दोनों आदि के लिए पहली बार पंखुड़ी को देखने कुल्लू जा रहे थे, तब तुम्हें पता था कि वो इसी परिवार की लड़की है। तुमने डैडी जी और अवंतिका को भी नहीं बताया? हे भगवान, अरे कम से कम अवंतिका को तो बता देना चाहिए था ना। वो माँ है उसकी, एक माँ होने के नाते अपने बेटे के लिए फैसले लेने का अधिकार उसके पास भी तो है। हाँ है हक, लेकिन वो तब जब वो बिना किसी पार्शियलिटी के डिसीजन ले पाए। और हम सब तो अवंतिका को जानते ही हैं। अगर वो ये सब जान जाती तो वो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होती। सच बात तो ये है ना पापा, उसे देखते ही मैं जान गया था कि मेरे बेटे के लिए इससे अच्छी जीवन साथी मिल नहीं सकती। मेरे मन में भी दुविधा थी, लेकिन मैंने फिर प्रीति से बात करी और जब उसने मुझे सपोर्ट किया तो मैं इस रिश्ते के लिए मान गया। प्रीति इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर थी कि कैलाश की किए की सजा पंखुड़ी को नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि पंखुड़ी के चाचा और प्रीति के रिश्ते को हम सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे और आज तक रखे रहे। लेकिन क्या? लेकिन क्या हरीश? कहानी तो सबके सामने आ गई ना। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं तुम्हारी कौन सी बात पर यकीन करूं और कौन सी नहीं। पहले तो वो औरत आती है गीता, जो कहती है कि तुम उसके बच्चे के बाप। फिर पता चलता है कि वो झूठ बोल रही।
एक्चुअली अबॉर्शन उसका नहीं, अबॉर्शन तो प्रीति का हुआ था और वो अबॉर्शन तुमने करवाया था। अब पता चला है कि प्रीति को प्रेग्नेंट करने वाला ये कैलाश है। एंड या द बेस्ट इज येट टू कम। ये कैलाश पंखुड़ी का चाचा है। फॉर हेवन सेक हरीश, चीजों को क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? क्यों नहीं अपनी गलती मान लेते और क्यों नहीं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देते? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब एक कहानी बना रहा हूं? पंखुड़ी के फैमिली की रेपुटेशन को दांव पे लगाना मेरा शौक है। मुझे लगता है ना तुम समझना ही नहीं चाहते। क्या समझू मैं हरीश? कुछ गलत कह रही हूं मैं? जैसे उन लोगों ने गीता को भेजा था, आई एम श्योर इन लोगों ने इस कैलाश को भेज दिया है। और तुम भी उन चीट फैमिली के प्लान में शामिल हो गए सिर्फ इस डिवोर्स को रोकने के लिए। प्लीज अब ये नाटक बंद करो हरीश। और वैसे भी अगर ये पंखुड़ी का चाचा है तो इतने दिन कहां था? हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता चला? हाँ डैड, आप तो मिस्टर गुप्ता को अच्छी तरह से जानते हैं। आपको उन्होंने बताया था इसके बारे में? कैसे बताएंगे? क्योंकि तीसरा बेटा तो कभी था ही नहीं। प्लीज, जो गलती किसी और ने की है उसकी सजा पंखुड़ी को दो। दिस इज नॉट फेयर। हरीश, हम सब तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता ना कि पंखुड़ी उसी फैमिली की लड़की है। एक मां के नजरिए से देखो ना कि उसे कैसे लगेगा कि उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाला उसी की बहू का चाचा है। बस पहली बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच है। और दूसरी बात ये है, अगर आपको अभी तक पंखुड़ी जैसी लड़की की कदर नहीं हो पाई है तो ये कितनी हैरानी की बात है। पंखुड़ी के अच्छे होने से ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि ये कौन है। डैड, मुझे इनकी फैमिली पहले से ही पसंद नहीं थी। आप लोग ही संस्कार के बारे में बात करते थे ना, देख लिया आपने इनके फैमिली के संस्कार। किसी फेक आदमी को यहां पे खड़ा किया और कहते हैं कि ये इनका बेटा है। ऐसे घर की बेटी मेरे इकलौते बेटे की बीवी है। लेकिन ये इसका चाचा है तो इसमें इसकी क्या गलती भाई? लोग अपने नाते रिश्तेदार तो खुद नहीं चुनते ना। लेकिन मैं हरीश, पंखुड़ी और हादी से बहुत नाराज हूं और कुछ सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। इतना कुछ हो गया तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? I'm sorry पापा, मैं डर गया था। मुझे लगा था कि आप ये सब जानने के बाद कहीं अपना इरादा ना बदल दें। लेकिन ये तो अब की बात है ना। वो 15 साल पहले जो कुछ हुआ वो मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? एग्जैक्टली। ठीक है, एनिवर्सरी के दिन पंखुड़ी की वजह से इन्होंने ये बात हम सब से छुपाई, लेकिन 15 साल ये चुप क्यों थे डैड? मैं जानता था तुम ये सवाल जरूर करोगे। जब प्रीति को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और कैलाश उसे छोड़ के जा चुका था, ऐसे में सिवाय मेरे वो किसी और के पास मदद मांगने नहीं जा सकती थी। तुम तो अपने और प्रीति के रिलेशनशिप को अच्छी तरह से जानती हो। तुम दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं समझा, तो वो तुम्हारे पास किस मुंह से आती? और पापा के पास जाने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। तो ऐसे में वो मेरे पास आई। अब मैं क्या करता? सबको बता देता कि प्रीति बिना शादी के प्रेग्नेंट हो चुकी है। मैंने वही किया जो उसके लिए बेस्ट था। मैंने उसका एबॉर्शन करवाया। एबॉर्शन के बाद प्रीति बहुत हिल चुकी थी। उसने दोबारा शादी ना करने का भी फैसला ले लिया था। उसे और मेंटल ट्रॉमा से गुजरना ना पड़े, इसलिए मैंने इस बात को कभी आगे नहीं बढ़ाया। पापा आप ही बताइए, आप मेरी जगह होते तो बता पाते? सॉरी नाना जी, हमने भी आपसे ये बात छिपाई क्योंकि हम चाचा जी को ढूंढकर यहाँ लेकर आना चाहते थे। चुप रहो पंखुड़ी, तुम्हारे सॉरी बोलने से यहाँ सच्चाई बदल नहीं जाएगी। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर मुझे ये पता चले कि तुम भी अपने फैमिली के प्लान में शामिल हो। चलो मान लेती हूँ कि ये आदमी तुम्हारा चाचा है, इसकी वजह से मेरी बहन प्रेग्नेंट हुई, तो फिर वो लेटर क्यों भिजवाया?
आई एम श्योर वो लेटर तुमने ही अपने चाचा के साथ मिलकर लिखवाया होगा, हमें ब्लैकमेल करने के लिए। इनफ मॉम, इनफ। आप पंखुड़ी के बारे में से सोच भी कैसे सकती? ना ही पंखुड़ी की फैमिली ऐसी कोई हरकत कर सकती है और ना पंखुड़ी खुद। आप जानती है ये बात। और रही बात उस लेटर की ना, तो कोई भी लिख के भेज सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके? और लास्ट टाइम ही वो चिट्ठी आपके साड़ी से निकली थी, राइट? हाँ, तभी ऐसे ही हुआ था। हाँ, पंखुड़ी ने गिफ्ट दी थी, लेकिन चिट्ठी किसी और ने लिखी थी। मैंने कहा था तुझसे पंखुड़ी, कहा था, तुझे वार्न भी किया था कि एक बार और सोच ले, लेकिन तुझे दूसरों का ही सोचना है, तुझे हमेशा दूसरों का। देख क्या हो रहा है अब, तुझे थैंक्स बोलने की जगह ना यहां पर तेरी इंसल्ट हो रही। देखिए, यहां जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मैं आप लोगों का असली गुनहगार हूं, आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज मेरे परिवार को भला बुरा मत कहिए, मेरे बाबूजी पर उंगली मत उठाइए। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मैं यहां आया था सिर्फ माफी मांगने के इरादे से। एंड फॉर गॉड सेक, ये चिट्ठी, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। अगर ये चिट्ठी इसने नहीं लिखी है तो फिर किसने लिखी है वो चिट्ठी? क्योंकि इसके बारे में प्रीति, हरीश के साथ साथ तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं जानता था। देख पंखुड़ी, मैं तेरे चाचा के प्रति तेरी हमदर्दी समझ सकता हूं। नाना जी, मैं नहीं जानती कि लेटर आपको किसने भेजा है, पर चाचा जी ने नहीं भेजा। अगर इसने नहीं लिखा है तो फिर किसने लिखा है? तेरे परिवार वालों के साथ किसकी दुश्मनी है जो हमारी नजरों में तेरे परिवार को गिराने के लिए ऐसी गलत हरकत कर सकता है? I get it. I get it. एक इंसान है जिसे पंखुड़ी और उसकी परिवार दोनों से तकलीफ है, दोनों से प्रॉब्लम है, और वो कुछ भी कर सकता है उसके परिवार को नीचा दिखाने के लिए। और वो इंसान रूबल है। एक मिनट आदि, रूबल को इस मामले में घसीटने की कोई जरूरत नहीं। मानता हूं कि रूबल ने कुछ छोटी मोटी गलतियां की है इससे पहले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर वक्त गलतियां सिर्फ रूबल ही करता है। और इस बार तो रूबल शहर से बाहर है। अरे शहर से क्या, वो देश से बाहर है। यार आप सोचिए मत और पुलिस को बुलाइए फौरन। ऐसा लोगों से तो पुलिस ही बेहतर डील कर सकती है। पापा, आई थिंक पहले आपको एक बार इसकी पूरी बात। पहले भी तुम्हारी चुप्पी इतना डैमेज कर चुकी है, अब बस आप चुप रहो तुम। डैड, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इस आदमी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नानू प्लीज पुलिस को मत इन्वॉल्व कीजिए। आई एम टेलिंग यू कि इन्होंने नहीं भेजा फॉर श्योर। हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके पास इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं एक बार गुप्ता जी से फोन में बात करना चाहूंगा। गुप्ता जी सज्जन इंसान हैं अवंतिका, मैं उनसे फोन में बात करूंगा और जो वो फैसला देंगे मैं वही मानूंगा। आपको क्या लगता है डैड, मिस्टर गुप्ता इस प्लान में शामिल नहीं होंगे? अवंतिका, मिस्टर जगदीश प्रसाद के लिए तमीज से बात करो। मैंने कहा ना कि मैं उनसे बात करने के बाद ही कोई निर्णय लूंगा। हेलो गुप्ता जी। अरे दीवान साहब, आपकी मदद की जरूरत है। बताइए ना क्या बात है। आपका बेटा कैलाश यहां आया हुआ है। क्या कैलाश मुंबई में है? ये क्या कह रहे हैं दीवान साहब?
15 साल पहले कैलाश की वजह से प्रीति बिटिया का आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।